हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय राठौर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बेसिक मैथ की एक सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये चीज़ आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो मेथड होते हैं, हमें उसको याद करना है। अगर हम उस रूल को, मेथड को याद नहीं करेंगे तो हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन को नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बचपन में जो 3 की टेबल होती है, 2 की टेबल होती है, उनको याद करने के बाद में तभी तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी है ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह सब इसलिए तो कर पाते थे जब हमें 3 की टेबल पता होती थी, 4 की टेबल पता होती थी, तभी तो हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर लेते थे। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट के जो फार्मूले हैं, जो रूल्स हैं, जो मेथड है, उनको हम जब याद करेंगे तभी हम डिफरेंशिएट को कर पाएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में आपको बताते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट का फंक्शन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई एक दो वेरिएबल हैं जो एक फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन से रिलेटेड मतलब हम डिफरेंशिएट किसका करते हैं? फंक्शन का ही तो डिफरेंशिएट करते हैं। वो फंक्शन डिफरेंशिएट, वो फंक्शन ये है, एक फंक्शन का ही तो डिफरेंशिएट करते हैं। ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x क्या है और y क्या है और f क्या है। x क्या है? x है इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन ये होता है, f होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब जो ये दर्शाता है x और y के बीच में क्या, किस तरीके का रिलेशन है, ये दर्शाता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं इसमें? फंक्शन इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। एक होता है लॉग फंक्शन, और लास्ट वाला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? जो एक पावर एक्स में होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट जीरो ही आएगा, जीरो आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा, 3 का करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। सेकंड हमारा कौन सा है? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कौन सा होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा याद रखना n की फॉर्म में होता है। ये होता है y इक्वल टू x की पावर n। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये n होता है, ये यहाँ जंप कर जाता है और x की पावर n-1 हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 को ये 3 यहाँ जंप कर जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3-1, 3x स्क्वायर, ये होता है n-1। ये देखिए, यही तो क्या, अगर हमने बोल दिया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएट करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, मतलब 1/2 जंप कर जाएगा यहाँ पे, 1/2 एक्स की पावर 1/2-1, 1/2 ये होता है 1/2 माइनस क्या हो जाएगा? पावर यहाँ से ये आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? एक्स की पावर 1/2
मतलब 1/2 रूट 1/2, इसका 1/2 रूट आएगा। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, जो होते हैं साइन कॉस टेन, ये सारे फंक्शन होते हैं। इसका डिफरेंशिएट होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है मैन एक्स का साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है टेन एक्स का होता है टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है टेन एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है कॉट एक्स का होता है मैन एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगर हम सेक एक्स का करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अगर हम कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम आते हैं, ये सारे रूल हमें याद करने हैं, ये कहाँ से आया कैसे आया ये आपको कुछ नहीं जानना, इसको हमें याद करना है, तभी हम डिफरेंशिएट को कर सकते हैं। सारे रूल को मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारा आता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या होता है लॉग फंक्शन में जैसे हमारा sin x और cos x, इसमें हम वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू मिलती है, इसी प्रकार हम log x में भी जो वैल्यू डालेंगे वो हमें उसमें भी वैल्यू ही मिलेगी, वैल्यू डालने में वैल्यू मिलती है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हमने log x को बेस a को ये लिखा तो हम इसको ln a लिख सकते हैं, ये होता है नेचुरल लॉग होता है। अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ लॉग की भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी क्या होती है ln a प्लस ln b क्या होता था ln a इंटू b, ln a माइनस ln b ये होता है ln a डिवाइड बाई b। और ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ln 2 प्लस ln 3 क्या हो जाएगा ln 2 इंटू 3 मतलब ln 6, ठीक है। ऐसे ही सारी प्रॉपर्टी होती हैं। और इसको हम अगर ln e का मान क्या होता है ln e का मान होता है 1 और ln 1 का मान क्या होता है 0, और अगर ln a की पावर b है तो b यहाँ जंप कर जाएगा b ln a, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम क्या करेंगे, हम अगर ln x का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे ln x का डिफरेंशिएट तो हमेशा x ही आएगा, ये भी एक रूल है, इसको हमें याद करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेस होता है, बेस हमेशा अगर हम इस ई को यहाँ लिखेंगे और तो बेस होता है, बेस हमेशा इधर आके जो पावर भी होता है इसको पावर में पहुँचा देता है, e की पावर 1 दिया जाता है। और अगर यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, तो ये तो ये हमारा ये यहाँ जो यहाँ पर बेस था, ये बेस होता है, बेस हमारा यहाँ जाके e की पावर में पहुँच जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा बेस e है, e मतलब यहाँ तो बंद रह गया, इसको हटाएंगे, अगर ln को हटाएंगे तो बंद रह गया, बंद रहने पे तो e जो यहाँ ये था इसको हम पावर में पहुँचा देंगे की, और e की पावर 0 किसी भी पावर का 0 किसी वैल्यू की पावर 0 है अगर तो उसका मान 1 ही रहता है, ठीक है ना। तो ये भी रूल हम लोग को याद ही रखना है। तो अब हमारा रह गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमेशा e की पावर x की फॉर्म में होता है y इंटू dx, इसका डिफरेंशिएट हमेशा e की पावर x ही रहता है। e की पावर x पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसका इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएट करो, e की पावर x ही रहती है, इस पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा।
ये तो हमारे सारे फंक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें हम डिफरेंशिएट में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट के बारे में हम इसके अलावा भी कुछ और जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है y इक्वल टू यू डॉट बी। मतलब u क्या है? u एक फंक्शन है ना, u इक्वल टू एफ एक्स। b क्या है? b भी एक फंक्शन है ना, और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है इनका। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे dx, इसको छोड़ दिया सेकंड वाले को, फिर हम सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे पहले वाले को। ये होता है प्रोडक्ट रूल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स डॉट ई पावर एक्स। इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाले का डिफरेंशिएट किया, सेकंड वाले को छोड़ दिया, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाले को छोड़ दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएट कॉस एक्स और e की पावर x, और e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको u v की फॉर्म में करके प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इसी मेथड से u और v के मेथड से इसको यूज करेंगे। ओके, अब हमारा एक और रूल होता है, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं? क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब y इक्वल टू यू अपॉन b। ओके, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा याद रखना ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएट करते हैं और इसको छोड़ देते हैं सेकंड वाले को, फिर सेकंड वाले का नीचे वाले को छोड़ देते हैं, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, और पूरे का जो नीचे होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वाले का हमेशा याद रखना होल स्क्वायर करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई e की पावर x। ओके, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे अगर dy अपॉन dx। साइन एक्स को पहले साइन एक्स का ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स dy अपॉन dx। नीचे वाले को छोड़ दिया, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ दिया, और जो नीचे था उसका होल स्क्वायर। ये होता है। अब आगे साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस एक्स इंटू ई एक्स, और ई एक्स का क्या होता है? ई एक्स ही रहता है, ठीक है, और ई एक्स के का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम जो कॉमन लेते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर का होल स्क्वायर। एक से एक पावर हट जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स। ये होता है क्वोशिएंट रूल। इसी प्रकार हम इसमें u और u अपॉन v की सेम में मान के इसका क्वोशिएंट रूल यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा एक और रूल होता है जो लास्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है? चेन रूल में ये होता है एक के अंदर एक एलिमेंट होता है, जिसको हम एक के अंदर एक एंगल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको, y इक्वल टू साइन e की पावर x। ये यहाँ पे साइन x नहीं है, यहाँ पे साइन x तो है, लेकिन यहाँ पर एक एंगल हमारे इसके अंदर और है, इसका भी डिफरेंशिएट होगा। तो अगर आपने सोचा कि इसका डिफरेंशिएट सिंपल है, आपने जल्दी से ऐसे कर दिया। साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x होता है, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएट साइन x, आपने कहा साइन x का डिफरेंशिएट cos x होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका रूल ये होता है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, इसका रूल है, अगर हम इसका चेन रूल का मतलब होता है ये डिफरेंशिएट किया। अब साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x
इसको हमने पूरे को साइन एक्स समझा, सपोज कॉस एक्स, पूरा साइन एक्स समझ लिया। साइन एक्स का क्या होता है, एडजेटिव उतार दिया, कॉस एक्स होता है, एक्स मतलब ई की पावर एक्स। अब हमने क्या करा, ई की पावर एक्स है, अब इसका भी एक एंगल है, ये एंगल है, तो इसका भी अलग से मल्टीप्लाई करके इसमें ई की पावर एक्स का भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कॉस एक्स, कॉस ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, ये होता है इसका आंसर। इसको ऐसे करेंगे, इसमें चेन रूल में क्या होता है, एक के अंदर एक होता है। अगर हमने सोचा, आपने सोचा कि साइन एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक एंगल होता है, एंगल का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आज हमने डिफरेंशिएट को कंप्लीट किया। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब इसमें क्या होता है, इनडिफाइनाइट में क्या होता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में होता है, हम आपको बताते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में इसमें लिमिट्स जो होती है ना आर नॉट प्रोवाइड, इसमें लिमिट नहीं दी होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट्स आर प्रोवाइड, इसमें लिमिट प्रोवाइड होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको, इसमें भी वही फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन लगा के देखते हैं इसमें। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अगर बात इसका इंटीग्रेशन करना ना, इंटीग्रेशन सी डॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन सी तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा एक्स होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें लिमिट दी थी। अगर लिमिट दी होती तो हम ये कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट नहीं लगाते, ठीक है ना। अब आता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ये मैंने बताया था आपको, ये n की फॉर्म में होता है, x की पावर n, इसका क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये तब होता है जब n नॉट इक्वल टू -1 होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन करा, या इंटीग्रेशन करने पे हमें ये मिला, और अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। अगर हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया dy अपॉन dx से, ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया, 1 अपॉन n प्लस 1 को बाहर कर दिया, dy अपॉन dx, x की पावर n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो n प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 पावर ही जंप कर जाती है, और x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये तो कांस्टेंट था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n। तो हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन करने पे ये आता है, और इसी का हमने इंटीग्रेशन का हमने डिफरेंशिएट करा तो x की पावर n आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि, प्रूव होता है कि डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर आप किसी चीज़ का डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट आने पे जो उसका आंसर आएगा उसका अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया, अगर आपने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद में इंटीग्रेशन कर दिया, या आप किसी भी वैल्यू को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद में जो आया उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वही जो आ जाएगा जो आपने पहले वैल्यू ली थी, तभी इसलिए डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ओके, अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है, अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें माइनस cos x ही होगा। डिफरेंशिएट में क्या करते थे, sin x का cos x करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos x रहेगा। अगर cos x का करेंगे तो प्लस का sin x हो जाएगा, प्लस c। tan x का करेंगे और sec स्क्वायर x का करेंगे अगर हम इंटीग्रेशन तो tan x हो जाएगा। इसमें ये रूल होते हैं जो याद करने होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके बारे में। हाँ, इसमें हम पॉलिनोमियल में एक और चीज देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर n नॉट इक्वल टू 1 रखा, 1 नहीं है, तब हमने ये होता है। अगर हमने फॉर ले लिया n इक्वल टू -1, तब क्या होगा, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन मतलब x 1/x, इसका ln x होता है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या आता है, इसमें हमारा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तब भी यही आएगा। e की पावर x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसका आप डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, एज इट इज एकदम सेम, जैसा था वैसे ही, उससे उस पर कोई इफेक्ट ना फर्क पड़ेगा। अब इसमें हमारा एक रूल होता है, और जो एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको हम दिखाते हैं आपको करके। लास्ट रूल क्या है, जो इम्पॉर्टेंट रूल है, जैसे f2x + 3, इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। एक लास्ट रूल है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, सपोज हमने इंटीग्रेशन 2x + 3 का होल स्क्वायर डिवाइड dx, हम इसको लिमिट से लेके करते हैं। ठीक है, अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ये पॉलिनोमियल फॉर्म है ना, पॉलिनोमियल फॉर्म है ना, पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या होता है, ये होता है 2x + 3 प्लस पावर होती है 2 प्लस ऐड हो जाती है डिवाइड बाय 2 + 1 होता है ना। हमारी क्या है, लिमिट 0 से 1। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व किया 3/3, इसमें हमने 0, और लिमिट हमेशा पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। अब यहाँ पे रुक जाइए, इस रूल का यूज क्या है, जो हमारा x के साथ में मल्टीपल होता है, चाहे कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी, वो हमेशा पूरे के डिवाइड में आ जाएगी, हमेशा इंटीग्रेशन के बाद में डिवाइड में आ जाएगी। अब हम इसको 1/2 को बाहर कर देते हैं और इसमें हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट क्या रहेगी, इसको 3 को भी बाहर कर दो, इसमें लिमिट हम लगाएंगे क्यूब 1/6। लिमिट हमने कहा पहले अपर लिमिट लगाएंगे, 2 × 1 का क्यूब माइनस 2 × 0 + 3 क्यूब, ये तो 1/6, और ये क्या होगा, 2 3 5 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 की पावर 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर हमने ले लिया, हाँ क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया sin 2x - 3 का इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है इसको, और मैंने बताया ना, इसमें x का जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो 1 पूरे से डिवाइड हो जाएगी। एक और हम लेते हैं e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x, e की पावर x का e की पावर x होगा, मतलब e की पावर 2x, और एक जो भी मल्टीपल होगा वो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, प्लस c, यहाँ पे c लगा दो कांस्टेंट। यहाँ पे लिमिट नहीं है ना, इसलिए तो कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे लिमिट ली थी हमने, तो इसलिए हम इसमें कांस्टेंट नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो थैंक यू सो मच। आज हम
इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं।